मतलब कल ही खाना क्यों खाया? मकर संक्रांति तो इससे पहले भी 4 साल बराबर आई है हर साल। ये तो उनका अपना विचार होगा जी। तो ये चाह रहे हैं कि इस सरकार का जाना हो जाए। और ठीक है, अखिलेश यादव तो पिछली बार भी उन्होंने 2012 से 17 तक जो उन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा लगा था। और फिर भी हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव ही आए। अखिलेश यादव में तो बोला जाए कि गुंडागर्दी चालू हो जाती है इन्हें आते ही। नहीं, गुंडागर्दी तो यही करते हैं ना। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? अखिलेश के साथ जो पिछड़े और दलित वगैरह हैं, ये तो बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। गुंडागर्दी कौन करेगा? इनके पास गुंडागर्दी करने के लिए टाइम है? गुंडागर्दी कौन कर रहा है ये आप देखो ना। किसने अपनी कारों से चढ़ा दिया किसानों के ऊपर, और कौन कहाँ गाड़ियाँ चढ़ा दे रहा है, बलात्कार कर रहा है और जला दे रहा है बिना रात रात में, बिना उसको बच्चों को दिए उसके शव को। ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गुंडागर्दी तो इन्हीं के राज में तो हो रही है ना। यही करा रहे हैं गुंडागर्दी। पहले भी जब करते थे इन्हीं के आदमी गुंडागर्दी करते थे, बीजेपी के आदमी ही जो होते थे, क्योंकि ये उच्च वर्ग के आदमी हैं, उनके संपन्न वर्ग हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं उनके पास, वही करते हैं इस तरह के बात। अब ये सपा वाली जो क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव जी की, हमारे को उनके कुछ आचरण हमारे कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। अभी मौजूद हैं पश्चिमी यूपी के एक गांव में। लोगों से जानेंगे, अभी कल योगी जी ने दलितों के यहाँ खाना खाया है और पिछड़ा का जो छेड़ दिया उन्होंने 80-85, तो इस पर भी सवाल करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइए, योगी जी का पूरा जैसे 5 साल अब पूरा खत्म होने जा रहा है, तो सर आपको काम कैसा लगा? नहीं, योगी जी का काम, जो जो क्राइम था वो तो कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें खोड़ा में जो है मेन मुद्दा हमारा पानी का है। हमें पानी नहीं मिल सका, और पानी के लिए जनता जो यहाँ की त्राता है। और 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी ने नगर पालिका बनाई थी, और पानी अभी तक नहीं मिला। पानी का हमने प्रयास भी किया, नगर पालिका में हमने धरना भी दिया पानी के लिए। तो माननीय हमारे ईओ साहब, माननीय चेयरमैन जी ने आश्वासन दिया था कि पानी आएगा। कार्यकाल पूरा बीता जा रहा, पानी नहीं आया। मेन मुद्दा हमारा पानी का है। हम ये चाहेंगे यहाँ पानी मिले लोगों को। बाकी सुविधाएं ठीक है, मूलभूत सुविधाएं सब ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अभी कुछ दिनों के बाद सीएम का इलेक्शन है जी उत्तर प्रदेश में, जी। तो किसका चेहरा देखना चाहेंगे सर आप? नहीं, चेहरे को तो ये है कि फिलहाल में जो भगदड़ हो रही है, दिखाई दे रहा है कि माना अखिलेश यादव जी आ रहे हैं 2022 में। 2022 में आ रहे हैं क्योंकि देखिए 92 में सरकार उनकी थी, 2002 में उनकी थी, 2012 में उनकी थी, और 2022 अब ये पीछे डबल टू हो रहा है। पहले सिंगल सिंगल टू था, तो 2 नंबर उनकी लकी है। तो पूरी उम्मीद है कि 2022 में वो आ रहे हैं। 2022 में अखिलेश? जी जी। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर, ये बताइए, योगी जी का पूरा 5 साल खत्म होने जा रहा है, आपको कैसा काम पसंद आया? नहीं, हमें तो कहीं कोई काम उनका दिखा ही नहीं। चारों तरफ बच्चों की बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं, शिक्षा सारी चौपट हो गई है। कोई काम नहीं दिखा ऐसा कि जिससे आम जनता को कुछ फायदा दिखा। एक तो गांव में भी तमाम आवारा पशु हो गए, लोगों के फसलें चढ़ जा रहे हैं, वो भी बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। बाकी और कुछ क्या हुआ? लोगों को जाति और धर्म के नाम से बांट दिया है इन्होंने, ऐसे भेदभाव हो रहा है, और कहीं नहीं कुछ दिख रहा है मेरे समझ में तो उनका काम। सर आपके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है? नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस सरकार का जाना हो जाए। और ठीक है, अखिलेश यादव तो पिछली बार भी उन्होंने 2012 से 17 तक जो उन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा लगा था। और फिर भी हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव ही आए। अखिलेश यादव में तो बोला जाए कि गुंडागर्दी चालू हो जाती है इन्हें आते ही। नहीं, गुंडागर्दी तो यही करते हैं ना। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? अखिलेश के साथ जो पिछड़े और दलित वगैरह हैं, ये तो बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। गुंडागर्दी कौन करेगा? इनके पास गुंडागर्दी करने के लिए टाइम है? गुंडागर्दी कौन कर रहा है ये आप देखो ना। किसने अपनी कारों से चढ़ा दिया किसानों के ऊपर, और कौन कहाँ गाड़ियाँ चढ़ा दे रहा है, बलात्कार कर रहा है और जला दे रहा है बिना रात रात में, बिना उसको बच्चों को दिए उसके शव को। तो ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गुंडागर्दी तो इन्हीं के राज में हो रही है ना। यही करा रहे हैं गुंडागर्दी। पहले भी जब करते थे इन्हीं के आदमी गुंडागर्दी करते थे, बीजेपी के आदमी ही जो होते थे, क्योंकि ये उच्च वर्ग के आदमी हैं, इनके संपन्न वर्ग हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं उनके पास, वही करते हैं इस तरह के बाद में। ठीक है सर, दोबारा आऊंगा मैं आपके सर। आपसे एक सवाल पूछना भूल गया मैं। अभी योगी जी दलितों के यहाँ खाना खा रहे हैं, तो क्या सर वो राजनीति चमकाने के लिए है, वोटों के लिए, क्या है? नहीं, ये तो उनकी मंशा उन्हें ही पता होगा, जिसके बारे में हम नहीं कह सकते आगे। तो उनकी क्या अंदर विचार चल रहे हैं, उन्हें खाना क्यों खाया, ये तो उन्हीं को पता होगा। भाई उनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं?
के अपने विचार होंगे। मतलब कल ही खाना क्यों खाया? मकर संक्रांति तो इससे पहले भी 4 साल बराबर आई है हर साल। ये तो उनका अपना विचार होगा जी। बाबा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार तो जो अच्छा काम करे हम लोग उसी की सरकार को देखना देखना मांगते हैं। और रही बात ये जो बीजेपी ने किया है, मैं भी एक देहात का रहने वाला हूँ, तो वहाँ की हमारी जो पब्लिक है मतलब कोई संतुष्ट नहीं है। अगर ये पार्टी अच्छा ठीक काम करती तो हम संतुष्ट होते हैं। हम यही चाहते हैं कि इस पार्टी को बदली किया जाए, दूसरी पार्टी आनी चाहिए। अच्छा बाबा, इस सरकार में तो काम भी तो हुआ है, बड़े हाईवे बना दिए, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 4 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना अपना मनमर्जी से सब काम किया है। उससे पब्लिक कितनी परेशान है वो तो पब्लिक ही जानती है। उन्होंने मनमर्जी कर रहे हैं, पब्लिक जितना अत्याचार हो रहा है वो पब्लिक पे हो रहा है, पब्लिक ही जानती है। और वैसे ये दिखावे के लिए अब इन्होंने एक वहाँ की किताब छापी है, वो मेरे पास है, तो उसमें अपने लगा है उसमें कुछ और उसमें दिखा रहे हैं करोड़ों रुपए दिखा रहे हैं, वो सब पैसा खा रहे हैं। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? गरीब आदमी तो परेशान है। अच्छा बाबा ये बताइए, जैसे वो लॉकडाउन लगा था, जब पब्लिक वोट डालने जाएगी ईवीएम मशीन पर, तो लॉकडाउन का वो उनको याद आएगा या भूल जाएंगे? अब वो जब वहाँ जाएगी तो उनको वो काहे को वो तो बोलेंगे थोड़े ही। वो तो ये कहेंगे बोला हम इनको वोट डालेंगे नहीं, हम तो दूसरी पार्टी के लिए डालेंगे। जो पार्टी उनको अच्छी लगेगी उसी को डालेंगे। कोई किसी का जबरदस्ती तो है नहीं कि बीजेपी वाले ही ये कहें कि हमको ही वोट डालें। जो उनको अच्छा लगेगा उसको डालेंगे। ठीक है, तो बाबा आपके लिए कौन सी सरकार ठीक है? अब ये सपा वाली जो क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव जी की, हमारे को उनके कुछ आचरण हमारे कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं। हम तो अखिलेश यादव को बोला जाता है लाल टोपी, आपने सुना भी होगा। लाल टोपी। लाल टोपी गुंडागर्दी हाँ, चालू हो जाती है। नहीं ये तो गलत है कि उनके वो आने पर गुंडागर्दी। मोदी जी बोलते हैं। अजी मोदी जी बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, क्यों? पहले भी वो 5 साल रहे हैं तो वो कोई गुंडागर्दी तो नहीं थी। और बल्कि गांव के अंदर तो और भी बड़े अच्छे टाइप ढंग से रह रहे थे। और जो बेचारे गरीब आदमी थे उनको रोजगार भी मिल रहा था और सुविधा भी मिल रही थी। लेकिन वो तो यहाँ तो कहने के लिए क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं मिल रहा है। योगी जी फिर भी 350 प्लस का वादा कर रहे हैं। वो तो गलत है, वो कुछ नहीं करेंगे। कितनी सीट ले पाएंगे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो टाइम ही बताएगा कितनी सीट ले पाएंगे। जैसे इनके कारनामे हैं उसके आधार पर तो हम कुछ नहीं कह सकते कितने ले पाएंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि वो मुश्किल है। उसका मुश्किल है। मुश्किल है। चलो ठीक है जी। चाचा, कैसा काम लगा योगी सरकार का? काम सारे गलत हैं योगी सरकार का, कोई काम अच्छा नहीं लगा। खेतों में जानवर खेती को खा रहे हैं, मजदूर रोड पर घूम रहा है, व्यापारी अपने कारोबार में मजदूर कहाँ घूम रहा है? 4.5 लाख रुपए नौकरी का होर्डिंग लगा रखा है इन्होंने। कहाँ पे नौकरी का होर्डिंग लगा रखा है? हम तो नहीं जानते, किसी एक को बताए नौकरी। जवान नौजवान बच्चे पढ़ने वाले घरों में बैठे हैं, 2 साल से 3 साल से पास कर दिए जा रहे हैं। बताइए क्या पढ़ाई हो रही है? ये तो पढ़ाई को, शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ शिक्षा को खत्म करने का विचार बनाया है। ये बहुजनों के लिए यहाँ पर उनके हाथ में कटोरा देने के लिए तैयार हैं। बहुजनों को अब इनको समझ में आएगी कि बहुजन एक साथ हो चुका है, हमारे देश का बहुजन समझ चुका है। इनके वादे इरादे को, झूठे वादे को, सबसे ज़्यादा झूठ ये भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठ बोलती है और झूठों का ही इनकी पार्टी है। ठीक है चाचा, बताइए बहुजन समाज अब के मायावती की तरफ जाएगा या कोई दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा? देखो बहुजन समाज है ना, पढ़े लिखा जो भी समाज है, बहुजन समाज ये महागठबंधन हुआ है यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। महागठबंधन में 11 दल इकट्ठे हो चुके हैं। 11 दलों की जो इकट्ठी ताकत है उसको देखते हुए हर चीज़ देखेगा। पढ़ा लिखा इंसान हो चुका है देश के अंदर, ये हर चीज़ जान रहा है कि कौन शक्तिशाली है, कौन हमारी रक्षा कर सकता है, कौन हमारे को काम दे सकता है, कौन मतलब जो बेरोजगार जो नौजवानों के लिए नौकरी दे सकता है।
और वो जो बहन बेटी की इज्जत को कौन बचा सकता है, एम्बुलेंस की सेवा कौन दे सकता है। तो उसके लिए सब कोई देख रहा है, निहार रहा है। इस बार अखिलेश यादव के लिए सब कोई देखने लगा हुआ है कि अखिलेश इस यादव। बार किसकी लहर आपको देखने को मिल रही है? इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की जय जयकार हो रही है। हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अखिलेश यादव को लाने की फिराक में लगे हैं और दिन रात एक कर दिए। हर घर से आवाज, हर घर से आवाज, हर धर्म से, हर समाज से आवाज निकल चुकी है कि अखिलेश यादव की सरकार आए तो उसी में हमारा भलाई होगी, सर्व समाज की। अच्छा, ठीक है, ठीक है। भाई साहब, पहले तो आपका नाम बताइए मुझे। मदन सिंह बिष्ट। हाँ, मदन सिंह, ये बताइए योगी जी का कैसा काम पसंद है आपको? सर काम यहाँ इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? पूरे पूरा नहीं, हम अपने खोड़ा की बात करते हैं। हमारे खोड़ा में 2 समस्या हैं। नंबर 1, सुनील शर्मा जी यहाँ से विधायक हैं। उनसे ये पूछो कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं वो केजरीवाल के भरोसे पढ़ते हैं।